Hello, this is Preeti here from Chandigarh Academy. Hello, I'm Tamanna from Chandigarh Academy. So तमन्ना मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं RMS का फुल फॉर्म क्या है। RMS जो हमको अभी काफ़ी सुनाई दे रहा है कि एवरी बच्चों के लिए RMS के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो ये RMS है क्या? देखिए मैम, जैसे हमने लास्ट जब आपने मेरे पास क्वेरीज लेके आए थे कि सैनिक स्कूल के लिए बच्चों का, तो RMS भी सेम वे में वैसा ही है, एक सैनिक स्कूल की तरह ही। बट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि सैनिक स्कूल इज़ नंबर ऑफ 33 अलॉन्ग विद 21 न्यू स्कूल्स। तो RMS जो है इसकी, वैसे जैसे आपने फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी है फुल फॉर्म राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, जो कि इंडिया में सिर्फ नंबर ऑफ 5 ही हैं। सिर्फ 5 नंबर्स हैं? नंबर्स ऑफ 5 हैं। एंड 2 हमारे कर्नाटका में है, दैट इज़ इन बेंगलोर एंड बेल्जियम। एंड 2 हमारे राजस्थान में है, धौलपुर, एंड एक और है जगह वहाँ पे राजस्थान। हाँ, ठीक है। एंड एक हमारा है हिमाचल प्रदेश में, चैल में, जो कि शिमला में पड़ता है। अच्छा। तो बस यही 5 नंबर ऑफ RMS स्कूल्स हैं इन इंडिया में। ओके। सो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है स्टूडेंट्स का? सेम मैम, कि लाइक 6 स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में बच्चों की एडमिशन होती है। 6 स्टैंडर्ड के लिए अगर बच्चा जाएगा तो 10 से 12 साल के बीच में होना चाहिए। अगर 6 क्लास के लिए बच्चा जा रहा है तो उसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 10 to 12 ईयर्स के बिटवीन जो भी गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं, दे कैन अप्लाई। बट अगर आप 9th स्टैंडर्ड के लिए प्लान कर रहे हो तो ओनली बॉयज़ कैन अप्लाई फॉर RMS। फॉर 9th स्टैंडर्ड? हाँ जी, ओनली बॉयज़ कैन अप्लाई इन RMS। वेरी गुड। और कितनी सीट्स रहती हैं RMS में? देखिए मैम, पर्टिकुलर हर एक स्कूल में 300 सीट्स रहती हैं। 300। हाँ, सो 5 स्कूल हैं तो 300 into 5। यस। तो इतनी सीट्स अवेलेबल रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। ओवरऑल 1500 सीट्स रहती हैं। ये रिजर्वेशंस रहते हैं इसके? बिल्कुल बिल्कुल मैम, रिजर्वेशन रहते हैं। वो किस क्राइटेरिया पे? RMS में का जो मेन, जब ये स्टार्टिंग हुआ था तो इनका मेन था कि वो डिफेंस के जितने भी पर्सन्स हैं उनके स्टूडेंट को एनहेंस करना चाहते थे। अच्छा। तो वैसे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिविलियंस वहाँ पे नहीं दे सकते। बट जो मोस्ट प्रेफरेंस रहती है, लाइक कि जैसे मैंने बताया था, सैनिक स्कूल में मेरिट बेस्ड पे जाता है हमारा, ठीक है, कि वहाँ पे बच्चा पास करेगा, मेरिट आएगी, देन थोड़ा सा स्टेट का कोटा लगता है। बट इसमें प्योरली जो है वो 70% जो रिजर्वेशन रहती है वो डिफेंस के पर्सन्स की रहती है। हाँ, लाइक कोई मिलिट्री में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, कोई भी डिफेंस का, तीनों डिपार्टमेंट्स में जो भी कोई डिपार्टमेंट है, अगर उनके पेरेंट्स मीन्स की सम, मैम अब आपको बताना चाहूँगी, कभी कभी मेरे पास क्वेरी आती है तो सम पेरेंट्स पूछते हैं, मीन्स कि सम को नहीं पता होता है, तो वो कहते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अगर उनके मीन्स आर्मी पर्सन्स हैं या डिफेंस में हैं तो क्या उनका लग सकता है? तो बिल्कुल नहीं लग सकता। ओनली पेरेंट्स अगर डिफेंस में है, आइदर मदर हो या फादर हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का लग जाएगा, बट ग्रैंड पेरेंट्स का नहीं लगता है। ओके, सो पेरेंट्स ही होने चाहिए एलिजिबिलिटी ऑफ दिस क्लाइंट। एंड इसमें भी मैम आपको बताती हूँ, अब ये 70% जो मैंने आपको सीट्स बोली हैं, 70% में भी 15 सीट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे शहीदों के बच्चों के लिए रिजर्व रहती हैं। अच्छा। वहाँ पे सिर्फ 70% में जो 15 सीट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ शहीदों के लिए ही रहेंगी। जिनके भी पेरेंट्स लाइक शहीद हो गए हैं तो उनकी सीट्स रिजर्व रहेंगी। उनको रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट तो देना पड़ेगा, बट अगर वो क्लियर करते हैं, मेरिट में आते हैं, तो उनको प्रेफरेंस दी जाती है। ओके। और जो 30% है वो सिविलियंस के लिए रहती है? नहीं, 30% में भी सिविलियंस के लिए भी रहती हैं, बट वो ऑफिसर रैंक के सिविलियंस के लिए रहती हैं। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? सिविलियंस जैसे वार्ड ऑफिसर्स हो गए, सिविलियंस ऑफिसर्स हो गए, उनके लिए प्रेफरेंस रहती है, लाइक कि पुलिस में हो गया या मीन्स हाँ, और उसमें भी 27% जो है वो कैटेगरी के लिए रहती है, लाइक SC हो गए, नॉन क्रिमिनल हो गए, ST के लिए हो गया। तो ये क्राइटेरिया है, वहाँ पे थोड़ा सा रहता है। ओके। सो ये क्राइटेरिया को समझने के लिए पीपल आपको लोग कॉल करके जान सकते हैं डेफिनेटली मैम, कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है अपने 6 स्टैंडर्ड में अपनी बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को भेजने के लिए, या 9th स्टैंडर्ड में सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयज़ की, क्योंकि वहाँ पे सीट्स अवेलेबल सिर्फ बॉयज़ के लिए ही हैं। तो अगर बॉयज़ को भेजना चाहते हैं तो वो मुझे 9915109266 पे कॉल कर सकते हैं। जी। तमन्ना मैम, एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि इसमें जो क्लास क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी आपने क्लियर कर दिया,
और कौन से क्लास के स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकता है वो हमने कर लिया है जी। तो इसमें और कोई रिजर्वेशंस और कुछ तरह का इसमें रहता है कि दैट्स मतलब ये हो गया, रिजर्वेशन हो गया, रिटन एंट्रेंस एग्जाम रहता है, 200 मार्क्स का एंट्रेंस एग्जाम होता है, देन 20 मार्क्स से स्टैंडर्ड के लिए 20 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। दैट इंटरव्यू इज मस्ट। इंटरव्यू ये वर्बल रहता है? हाँ, मीन्स वर्बल रहेगा एंड इंटरव्यू जो है वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जितने भी आरएमएस को जो भी हैंडल करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो भी हैंडल करते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली जो पर्सन्स होते हैं लाइक ब्रिगेडियर हो गए, जो प्रिंसिपल्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, ब्रिगेडियर कर्नल जो भी हैं, वो फैकल्टी भी हाईली क्वालिफाइड मीन्स कि यूपीएससी क्लियर किया होता है उन्होंने, आईएएस लेवल के टीचर्स होते हैं वहाँ पे। सो आपको पता ही है कि वहाँ पे मीन्स एटमॉस्फेयर किस तरह का होगा, बच्चों को किस तरह से हाँ, तो बच्चों को किस तरह से मीन्स प्लान किया जाता है, किस तरह से डिसिप्लिन बनाया जाता है, जो चीज़ें मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट सोचता है कि वो सीखे, वो बाद में करे, तो जो बच्चे डेफिनेटली जिनका एम ही है लाइक आर्मी ज्वाइन करना, एयरफोर्स में जाना, किसी भी आर्म्ड फोर्स में जाना, लाइक नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया या मिलिट्री होगी, हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो डेफिनेटली आरएमएस या सैनिक स्कूल दोनों में से किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में ही बच्चों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है और उनको उस एटमॉस्फेयर में स्टार्टिंग से ही ढाला जाता है। वेरी नाइस। ओके, क्योंकि मोस्टली बच्चों ने जो एवरीडे डील करना है, उनके टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आईएएस ऑफिसर, यूपीएससी क्लियर्ड होंगे सारे, आईएएस ऑफिसर, हाँ, आईपीएस ऑफिसर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर, कर्नल, वो सब वहाँ पे मीन्स गेस्ट लेक्चर भी बोल लीजिए या एवरीडे उनका वहाँ पे विजिट है, तो आप सोच सकते हैं कि उन बच्चों का लेवल किस लेवल तक वो जाएंगे। आई एम श्योर। हाँ, तो मीन्स ये रहता है। ये जो वर्बल इंटरव्यू रहता है, इसके लिए भी प्रिपरेशन आप कराते हैं? जी मैम, बिल्कुल, हम इसके लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं। पहले हम रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, आफ्टर दैट हम इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन कराते हैं। इंटरव्यू में भी वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लाइक उन्होंने बच्चे की मेंटल प्रेजेंस देखनी होती है कि मेंटल प्रेजेंस वो पढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ उसने रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया है, रिटन एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना मीन्स कि आपने पढ़ा हाँ, बट यू आर नॉट मीन्स कि एबल टू elaborate and you are not able to means take the mental means कि लाइक जिसे हम कहते हैं कि हाँ कि मेंटल प्रेशर नहीं आप ले सकते, तो वो आपका मेंटल लेवल चेक करते हैं कि लाइक कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट। बट ये बच्चे इतने लेकिन 6th स्टैंडर्ड के हैं, सो आप इनको ट्रेनिंग देते हैं वो सब चीज़? जी मैम, बिल्कुल। और 9th स्टैंडर्ड के यस, 9th स्टैंडर्ड एंड 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स। सो यू हैव ऑल द क्वालिफाइड टीचर्स उसके लिए, जैसे आप डेफिनेटली मैम, हमारे भी टीचर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, एवरी टीचर इज़ क्वालिफाइड एंड दे आर मीन्स कि दे आर टीचिंग हेयर इन चंडीगढ़ एकेडमी at least 5 to 6 years, and they are experienced, and they take the interview session also of the mock interview also from the students, and they prepare them like with that atmosphere, so that कि student वहाँ पे जाके घबराए ना। राइट, तो आप उनको बेसिकली उनका जो एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, सो ये चीज़ों पे भी आप काम करते हैं अलॉन्ग विद द स्टडीज? यस मैम, दोनों चीज़ें रहती हैं उनके। वंडरफुल इंसाइट्स तमन्ना मैम, इट वाज रियली काफ़ी सारी नई बातें मुझे जानने को मिली आज, सो थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए तमन्ना मैम को, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। उनका नंबर हम आपको वापस से एक बार शेयर कर देते हैं, 9915109266। यू कैन कॉल मी फ्रॉम मंडे टू संडे, मीन्स एवरी डे यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। एंड यू कैन ऑल्सो पुट योर कमेंट्स, अगर आपको कुछ और क्वेरी हो तो वी विल बी हैप्पी टू रिवर्ट यू बैक ऑन दैट। Do subscribe our channels for more information you'll get, and if you have to put anything like आपको अगर डेमो बुक करना है, अगर कुछ आपको क्लास के बारे में जानना है तो आप प्लीज़ हमें विजिट भी कीजिए। वी आर बेस्ड इन चंडीगढ़, so we'll also share address with you. You can directly walk in as well. Yes. Thank you so much for watching. Thank you so much.